आप लोगों को राम चर्चा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो राम चर्चा बड़ी है ही पावन। कहते भागवत की चर्चा प्राणी को मरना सिखाती है। भागवत अगर सुनना है, अगर किसी की मृत्यु सद निकट हो, वैसे तो आज के जमाने में क्या किसी जमाने में कोई नहीं जान पाता कि मृत्यु कब आएगी, लेकिन कहते जब कोई औषधि ना फायदा हो तो भागवत की चर्चा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत की चर्चा हमें मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन राम चर्चा मानव को जीना सिखाती है। राम के चरित्रों पर चले, अगर एक भी उनका आचरण उतार लिया गया तो जीवन महाराज कल्याण में हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती, कहते पृथ्वी पर इस सृष्टि का नियम ऐसा है, चाहे यहाँ मानव आए और चाहे यहाँ ब्रह्म आए, लेकिन जैसे एक नर नारी के बिना अधूरा होता है और वैसे ही एक ब्रह्म शक्ति के बिना अधूरा है। जब ब्रह्म आते हैं तो शक्ति को भी आना पड़ता है। राघव जी का अवतार हुआ अयोध्या में, आप लोग चर्चा सुन चुके हैं। राघव जी का अवतार हुआ अयोध्या में, लेकिन माता पार्वती पूछती है प्रभु ये बताओ कि माता जानकी का पदार्पण कैसे हुआ मिथिलापुरी में। जनकपुरी महाराज नेपाल में है, तो जनक नंदनी सीता का पदार्पण कैसे हुआ? आइए आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी, एक कथा आपको देवी भागवत में मिलेगी। शिव जी ने कहा सतयुग में, क्योंकि सतयुग में एक सत्यकेतु नाम के ब्राह्मण है, एक नाम से उनको सत्यकेतु से जानते हैं, और देवी भागवत में इनका नाम कुशध्वज है। लेकिन इनके कोई संतान नहीं है महाराज। बहुत कुछ पास में है लेकिन एक संतान नहीं। अब इन्होंने विचार किया कि एक संतान के बिना घर तो अधूरा लगता है, पुत्र या पुत्री होना अनिवार्य है जीवन में। पत्नी विचार करती है कि हे स्वामी, बिना संतान के घर शमशान जैसा नजर आता है। पति पत्नी ने घर छोड़ दिया। देखिए भगवान के लिए एक कदम बढ़ाते तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। पति पत्नी ने घर छोड़ दिया, जंगल में आकर कुशध्वज ने घर छोड़कर जंगल में कुटिया बना ली, और उसी कुटी में नारायण का स्मरण करते हैं। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिनों के पश्चात कुशध्वज की पत्नी किरणवती ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया तो देखो कुशध्वज जी ने अपनी पत्नी को वेद के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा सुनाई। कहते हैं गर्भ में जब बच्चे का पालन होता है तो माताओं को धार्मिक चर्चाएं सुनना चाहिए, क्योंकि धार्मिक चर्चा सुनने से बच्चे पर वैसा ही असर पड़ेगा। तो वेद माध्यम के, पुराणों के माध्यम से राम चर्चा सुनाई। कुछ दिन के पश्चात में किरणवती ने एक कन्या को जन्म दिया, बड़ी सुंदर कन्या। बच्ची का इतना सुंदर रूप था कि पिता भी बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे वो बेटी बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती है। लेकिन महाराज सुंदर है क्या? कहते शरीर की सुंदरता मानव की सुंदरता नहीं होती है। सुंदर तो उसे कहा जाता है जिसकी नीति सुंदर हो, जिसका विचार सुंदर हो, जिसका आचरण सुंदर हो। बिटिया भी बड़ी होने लगी तो जैसे पिता की मर्जी थी, बिटिया ने भी उसी प्रकार नारायण की चर्चा में ध्यान लगा दिया। नामकरण करने की जरूरत नहीं पड़ी, पिता ने अपनी बेटी का नाम रख दिया
वेदवती। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी कि कछु दिन वादी युवा हुई आई। कछु दिन वादी युवा हुई आई। कछु दिन वादी युवा हुई आई। चंद्र बदन शोभा बढ़ गई। कछु दिन वादी युवा हुई आई, यानी बेटी बड़ी होने लगी। अब देखो जब बड़ी बेटी होती है तो कहते हैं हर पिता को चिंता। हेलो कि अपनी बिटिया का ब्याह कर दे। देखो ब्याह की उम्र कुछ निर्धारित थी पहले। कहा गया है 8 वर्षे महागौरी, 9 वर्षे चारोहिणी, 10 वर्षे भवेत कन्या, 11 वर्षे रजस्वला। 8 वर्ष की कन्या महागौरी के समान, 9 वर्ष की कन्या रोहिणी के समान, 10 वर्षे भवेत कन्या, यानी वो 10 वर्ष तक कन्या रहती है। और 10 वर्ष के बाद में 11 वर्ष जैसे ही लगता है तो महाराज एक रजस्वला का पद उसे प्राप्त होगा, बल्कि कन्या का नहीं। ब्याह चाहे आजीवन ना करो लेकिन आपको कन्या नहीं कहा जाएगा, ये हमारा वेद कहता है। पिता ने सोचा बेटी का ब्याह कर दे, क्योंकि संसार में 4 लोगों को अधिक चिंता होती है कि जिस घर में सर्प निवास करे और छप्पर से टपकता पानी हो। जिसके घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी हो। कर्जे का भार चढ़ा सिर पर, घर ब्याहन सुधा सयानी हो। कहते 4 लोगों को संसार में नींद नहीं आती। एक तो जिसके घर में छप्पर से पानी टपक रहा है, दूसरे जिसके घर में सर्प निवास करता है तो विचार करता है पता नहीं कब निकलेगा, तीसरे जिसके शीश पर अगर कर्जा होगा तो वो भी बेचारा यही सोचता है कि पता नहीं कौन सा दिन आवेगा जब कर्जा समाप्त होगा, चौथे जिसके घर में पुत्री ब्याह की योग्य हो, अब वो पिता भी दिन रात सोचता है कि बिटिया का ब्याह कब होगा। और कहते हैं कि जो पिता अपनी पुत्री को आंगन में अगर ब्याह के योग्य देखे, अब ब्याह ना करे तो वो पिता भी पाप का भागी माना गया है। पिता ने सोचा अपनी बेटी का ब्याह कर दे, और जैसे बिटिया ने सुना कि हमारे पिता ब्याह का विचार कर रहे हैं, तो वेदवती ने जाकर के मालूम क्या कहा अपने पिताजी से, पिताजी कि मैं आपन विवाह नहीं करी हूँ, मैं आपन विवाह नहीं करी हूँ। मैं आपन विवाह
नहीं करी हो, तन तपाए नर को नहीं बरी हो। बेटी ने कहा पिताजी मैं आपन विवाह नहीं करी हूँ। पहली बात तो पिताजी हम अपना ब्याह नहीं करेंगे, और दूसरी बात तन तपाए नर को नहीं बरी हो, चाहे मेरा जीवन क्यों ना समाप्त हो जाए, लेकिन संसार में रहने वाले किसी मानव के साथ ब्याह नहीं करेंगे। पिता ने विचार किया बिटिया संसार में जो आवे सो एक नर एक नारी, ये दोनों एक नर से ही शादी करते, चाहे नर हो या नारी हो। संसार में आए हो तो मनुष्य को मनुष्य से तो करना पड़ेगा। अब तुम ब्याह किससे करोगी? तो बिटिया ने कहा पिताजी मालूम है ब्याह किससे करेंगे? किया माम ब्याह ओ ब्रह्म के संगा, और दे न सको निज नर को अंगा, दे न सको निज नर को अंगा। या मम ब्याह ब्रह्म के संगा। बिटिया ने कहा पिताजी ब्याह करेंगे तो भगवान के साथ, या मम ब्याह ब्रह्म के संगा, या तो मेरा ब्याह होगा ब्रह्म के साथ में, अन्यथा दे न सको निज नर को अंगा, अन्यथा किसी पुरुष को अपना शरीर अर्पण नहीं करूंगी। पिता ने सोचा बिटिया हमने तो सारा जीवन बीत गया ब्रह्म को नहीं देखा, और तुम ब्रह्म के साथ ब्याह की बात कर रही हो। पिता ने सोचा, वेदवती ने कहा पिताजी मेरा निश्चय है। इतना कहकर बिटिया समाधिष्ट हो गई कि अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा, अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा, अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा, लागी समाधि प्रचंड अखंडा, लागी समाधि प्रचंड अखंडा। अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा, लागी समाधि प्रचंड अखंडा। अच्छा अखंडा का मतलब होता है कि जिसका कोई खंड ना हो, कि कब समाधि में बैठी और कब समाधि से जागेगी कोई पता नहीं है। जब बिटिया ने समाधि लगा ली, अब पिताजी ने विचार किया जब बिटिया ने समाधि धारण कर ली तो ब्याह का तो प्रस्ताव समाप्त हो गया। तब तक कुशध्वज की पूजा का वक्त हो गया, तो इन्होंने सोचा ला पूजा की व्यवस्था कर ले। ये पूजा की व्यवस्था करने लगे। समिधा लेने गए मुनिराज,